हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग त्रुटि नाम के टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग त्रुटियों का निरूपण का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम खाली न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, अपने इसके पहले वाले वीडियो में त्रुटियों का निरूपण, उसको थ्योरी को और साथ में एक क्वेश्चन भी किए थे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लाए हैं ताकि वो टॉपिक आपको एकदम इजी लगने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको रीडिंग दे रखा है, कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा और आपको ये रीडिंग दे रखा होगा। इसमें आपको फाइंड करना है, पहला आपको फाइंड करना है, एवरेज निकालना है इसका। एवरेज निकालना है। दूसरी बात, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर जिसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। और चौथा आपको निकालना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और पांचवा आपको फाइंड करना है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो ये आपको फाइंड करना है। अगर इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें ताकि ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकें, ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आए। तो पहले ट्राई करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, ऊपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला आपको निकालना है एवरेज, औसत निकालना है। एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? पूरी संख्या को जोड़ देते हैं और जितना नंबर है उससे भाग लगा देते हैं, वो आपका एवरेज निकल के आ जाता है। तो देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN तक बटा जितनी संख्या है उसको आप भाग लगा दीजिए, वो आपका निकल के आएगा एवरेज। और हम लोग एवरेज जो निकल के आता है उसी को अपन बोलते हैं माध्य मान या वास्तविक मान। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए माध्य मान कैसे निकलेगा, माध्य मान या आप इसको बोल सकते हैं वास्तविक मान। आपको बताया गया होगा, आपको बताए थे इसके पिछले वीडियो में कि हम लोग वास्तविक मान को ही माध्य मान बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी संख्या, तो पहला संख्या देखिए A1 का रीडिंग है 3.29 प्लस A2 का रीडिंग है 3.28 प्लस A3 का रीडिंग है 3.29 प्लस A4 का जो रीडिंग है वह है 3.31 प्लस A5 का जो मान है वह है 3.28 प्लस A6 का मान है 3.27 प्लस A7 का मान है 3.29 प्लस A8 का मान है 3.30। अब बटा जितनी भी संख्या है उतना से भाग लगा दे। 8 संख्या है तो 8 से भाग लगा दीजिए। तो इसको आप हल कीजिएगा तो ये आएगा आपका निकल के 3.29 और यही आपका वास्तविक मान है, माध्य मान है, वास्तविक। आप इसे सॉल्व कीजिएगा
तो आएगा 3.29। यही आपका वास्तविक मान है, वास्तविक मान। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है निकालने के लिए, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। तो आपको निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र याद रखिएगा, सूत्र आप भूल जाएगा तो क्वेश्चन हल नहीं होएगा। तो हम लोग निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक है। दूसरा है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। देखिए आपको बताया गया था कि जो वास्तविक मान निकल के आया है या जो माध्य मान निकल के आया है, उसमें से बारी बारी से आप रीडिंग को माइनस कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए निकालते हैं। आपको मान लीजिए कोई प्रेक्षण लिए, यह है डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 आपको सूत्र पहले लिख देता हूँ। A1 क्या है, A1 है A1 की निरपेक्ष त्रुटि, यह है डेल्टा A1, A1 की निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, आप A माध्य में से यानी वास्तविक मान में से घटाइएगा A1 को। इसी तरह आपको डॉट 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 चलता रहेगा डेल्टा AN तक। तो A माध्य में से आप AN को घटा दीजिए, ये आपका आ गया सूत्र। अब देखिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब बारी बारी से रीडिंग को घटाते चलते हैं। पहला है डेल्टा A1, डेल्टा A1 क्या है, माध्य मान चाहिए। तो माध्य मान क्या है 3.29 माइनस A1 की रीडिंग क्या है 3.29, ये क्या आ गया 0.00। डेल्टा A2, डेल्टा A2 कितना है, माध्य मान कितना है 3.29 माइनस A2 कितना है 3.28। इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.01। डेल्टा A3, डेल्टा A3 माध्य मान कितना है 3.29, A3 कितना है, A3 का मान है 3.29। इसको सॉल्व करिए आ जाएगा 0.00। डेल्टा A4 माध्य मान 3.29, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, ये सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र याद रखिएगा सब बनेगा। ठीक है। 3.29 माइनस A4, A4 का मान है आपका 3.31, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.02। डेल्टा A5, डेल्टा A5 आ जाएगा वास्तविक मान 3.29 माइनस A5, A5 का मान है 3.28, ये आ जाएगा 0.01। डेल्टा A6 माध्य मान 3.29 माइनस A6, A6 का मान है 3.27। इसको आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02 A6 का मान। डेल्टा A7, डेल्टा A7, A7 का मान A माध्य कितना है 3.29 माइनस आपका चाहिए A7, A7 कितना है 3.29, ये आ जाएगा 0.00। A8 कितना है, माध्य मान चाहिए, माध्य मान कितना है 3.29 माइनस A8 है 3.30, ये आ जाएगा माइनस का 0.01। ये आपका निकल गया एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। अब आपको आगे फाइंड करने के लिए कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो पहले जानिएगा। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, जितने भी आपको त्रुटियां निकल के आई है, त्रुटियां कहने का मतलब
ये निरपेक्ष त्रुटि, जैसे आपको वास्तविक मान और जो बारी बारी से रीडिंग को आप घटाए हैं वो आपका जो निकल के आया है उसको आप जोड़ दीजिएगा और जोड़ के जितनी संख्या उतना से भाग लगा दीजिएगा, वो आपका आएगा मध्य निरपेक्ष त्रुटि। करके दिखाते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हिंदी में कहते हैं मध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको फाइंड करने के लिए देखिए क्या होता है, जितनी भी त्रुटियां आई हैं इसका आप पहले सूत्र लिख लें, डेल्टा ए मीन। हालांकि ये पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, फिर भी को ताज़ा कर देते हैं। देखिए इसका जो है डेल्टा A1, लेकिन हाँ मॉड के साथ लिखिएगा। देखिए मॉड एक ऐसा मशीन है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं। देखिए डेल्टा ए का मीन, या आप ये भी बोल सकते हैं डेल्टा ए का माध्य, इसको आप भी बोल सकते हैं। देखिए आप जब भी इसको लिखिएगा तो मॉड के साथ लिखिएगा। देखिए मॉड एक ऐसा मशीन है जो जिससे जितनी भी माने कि संख्या बाहर निकालती है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप इस तरह से भी याद रखिएगा कि इन दो डंडियों से जो भी बाहर निकल के आएगा वो हमेशा प्लस मिलेगा। क्वेश्चन करिएगा मक्खन हो जाएगा। प्लस डेल्टा A2 प्लस मॉड के साथ डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN तक, और जितनी भी संख्या है उतना से आप भाग लगा दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा मध्य निरपेक्ष त्रुटि। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 0.00 प्लस दूसरा क्या था 0.01 प्लस 0.00 प्लस तीसरा है क्या माइनस का 0.02, लेकिन हमें क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, उसमें रखेंगे और जो भी बाहर आएगा वो पॉजिटिव कर देगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पे लिखेंगे। 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.01 बटा 8 संख्या है तो 8 से आप भाग ला दीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका मध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब हम आपको सापेक्ष त्रुटि निकाल के बताते हैं, वो कैसे निकालते हैं। देखिए सापेक्ष त्रुटि जो आपका मध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल के आया है उसमें आप वास्तविक मान से भाग लगा दीजिएगा, वो आपको देगा सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर। देखिए करते हैं सापेक्ष त्रुटि, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इसको आप सॉल्व करने कैसे, क्या तरीका है, इसको लिख सकते हैं RE, समझ जाएगा, रिलेटिव एरर। ठीक है, इसको निकालने के जो मध्य निरपेक्ष त्रुटि आया है, मध्य निरपेक्ष त्रुटि, और जो आपका वास्तविक मान आया उसमें आप भाग लगा दीजिएगा, ये देगा आपको रिलेटिव एरर। या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा A का मीन बटा वास्तविक मान को क्या लिखते हैं A माध्य, ये आपको देगा सापेक्ष त्रुटि। देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। आपको मध्य निरपेक्ष त्रुटि कितना निकल के आया था 0.01, वास्तविक मान 3.29। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर देगा 0.003, ये आपका आंसर देगा। अब निकाल के बताते हैं प्रतिशत त्रुटि। चौथा
प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, ये क्या होता है सापेक्ष त्रुटि? कुछ नहीं करना, बस सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुना कर देना है, उन्हें 100% से गुना कर दीजिए, ये आपको देगा प्रतिशत त्रुटि। क्वेश्चन करते हैं, आपको सापेक्ष त्रुटि कितना आया था? 0.003 इंटू 100%। आप इसको हल कीजिएगा तो नीचे आएगा 3 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.3%। ये आपका निकल गया पाँचों। तो एक बार दोहरा देता हूँ, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन करते के साथ ये टॉपिक आपको फील आ जाएगा। चलिए दूसरा करते हैं। देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक से आपका कोई समस्या ही नहीं रहेगा। अगर रह भी जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कह रहा है पतले तार का व्यास को लगातार माप में स्क्रू गेज जो रीडिंग लेने वाली होती है, तार के व्यास का मान 2.04 mm, 2.06 mm, 2.08 mm और 2.07 mm और वॉइस और 22.05 mm है। तो तार का औसत ब्याज यानी जो वास्तविक मान है, और जो निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर, और सापेक्ष त्रुटि यानी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, आपको क्या निकालना है? पहले वास्तविक मान, या आप इसको बोल सकते हैं माध्य मान। ठीक है, तो अब इसे कैसे निकालते हो? जितनी भी रीडिंग दे रखा है वो पूरा का जोड़ के और जितनी संख्या उतना का हम भाग लगा देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, पहला क्या है? 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस वॉइस 0.05 mm में है। अब बटा गिनिएगा तो 5 संख्या होगा, 5 से हम भाग लगा देंगे। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.06 mm। ये आपका निकल गया वास्तविक मान। अब आपको निकालना है निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर। तो दूसरा आपको क्या फाइंड करना है? दूसरा आपको फाइंड करना है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में क्या करना है कि जो भी आपका वास्तविक मान निकाल के आया, उसमें से आप बारी बारी को रीडिंग को माइनस करेंगे। देखिए क्या होता है। ए माध्य कितना है? ए माध्य है भैया जी 2.06 माइनस A1 की रीडिंग है 2.04। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.02 mm। ठीक है, आपके आप दूसरा निकालना चाहते हैं तो इसको आप डेल्टा A2 माध्यमान 2.06 माइनस A2 का मान है 2.06। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 0.00। डेल्टा A3 ए माध्य 2.06 माइनस A3 का मान है 2.08। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 0.02 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा A4 वास्तविक मान कितना है? 2.06 माइनस A4 का मान कितना है? A4 का मान है 2.07। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस का 0.01।
डेल्टा A5 आ जाएगा। ए माध्य कितना है 2.06 माइनस A5 कितना है 22.005। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.01। ठीक है, सब क्या है mm में है। ये आपका निकाल के आ गया निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो तीसरा आपको फाइंड करना था माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं सभी को आप मॉड में रखकर जोड़िएगा, ताकि आपको मॉड क्या होता है, मॉड से आप जो भी बाहर संख्या निकलती है वो प्लस में निकलती है। देखिए कैसे, आपकी पहली त्रुटि आई थी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ए का मीन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला त्रुटि कितना था 0.02 प्लस, दूसरा त्रुटि कितना था 0.00 प्लस, तीसरा त्रुटि माइनस का 0.02 प्लस, फिर कितना था 0.0 माइनस का 0.01 प्लस 0.01। ठीक है, अब बटा 5। तो ये कि अब देखिए ये मॉड से निकलेगा 0.02 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 0.0 प्लस, ये निकलेगा ये माइनस में, ये निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 बटा 5। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा, पूरा निकल के आ जाएगा 0.012 mm। ये निकल के आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आपको रिलेटिव त्रुटि निकाल के दिखाते हैं। चौथा आपको निकालना था सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि ये कैसे निकालते हैं, तो जो भी आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया था, यानी डेल्टा ए का मीन निकल के आया था, उसको आप रियल वैल्यू से आप भाग लगा दीजिए, ये आपको निकल के आ जाएगा सापेक्ष त्रुटि। तो मीन वैल्यू कितना था 0.012 बटा एक्चुअल वैल्यू कितना था, एक्चुअल वैल्यू था 2.06, क्या था mm में था। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 0.0058 आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज एरर निकालेगा, पचमा क्या है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, इसको आप निकालिएगा तो ये क्या होता है सापेक्ष त्रुटि इंटू 100%। ठीक है, यानी कि निकल के कैसे आ जाएगा, सापेक्ष त्रुटि कितना निकल के आया था 0.0058 इंटू 100%। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 4 शून्य नीचे, 2 शून्य को उड़ा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 0.058%। ये आपको आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आगे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और हमारे बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।